फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्त। तो चलिए आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आज एक पढ़ने वाले हैं जो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए पढ़ते स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पढ़ के बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। सबसे पहले आपको बता दें कि ये हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको करना है बहुत ही मन लगा करके। और क्योंकि हम इसको पढ़ेंगे आगे, तो इसमें मैं टोटल आपको 9 टाइप्स के क्वेश्चंस कराऊंगी और हर एक टाइप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको हर एक टाइप करना है, कोई भी टाइप मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ये क्या है? ये तीर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आप में से कुछ बच्चों को ये पता होगा कि एक्चुअली डायरेक्शंस किस तरह से होते हैं, कुछ तो शायद नहीं पता हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीखेंगे सब कुछ। देखो फ्रेंड्स, ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ होता है। ठीक है, आपके फ्रंट वाला जो डायरेक्शन होता है वो आपका नॉर्थ है। ठीक है, अगर उसके इस साइड में आ जाए तो हमारा ईस्ट आ जाता है, फिर आता है हमारा साउथ एंड एट द एंड वेस्ट। ठीक है, तो चलिए इसको सीखते हैं कि एक्चुअल में डायरेक्शन किस तरह से होते हैं, किसको कहाँ पे पुट करें, किसको कहाँ पे पुट करें। तो हम लोग सीखेंगे इसको बहुत ही मजेदार तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो नॉर्थ डायरेक्शन होता है वो होता है सबसे मेन डायरेक्शन, है ना। सबसे मेन डायरेक्शन होता है, आप उसको तो बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत ही अच्छे से पढ़ना नॉर्थ के बारे में। अगर आप नॉर्थ समझ गए दैट मीन्स आप सब कुछ समझ गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो नॉर्थ होता है ना वो आपके सामने वाला डायरेक्शन होता है। ठीक है, आप अभी बैठे हुए हो, ठीक है, उसके सामने जो आपका डायरेक्शन दिख रहा है वो आपका नॉर्थ है। ठीक है, वो आपका नॉर्थ है। तो अगर हम बात करें, जैसे मैं इधर मुड़ गई तो ये जो सामने में डायरेक्शन दिख रहा है, ये जो डायरेक्शन दिख रहा है ये नॉर्थ डायरेक्शन है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है और इसके लेफ्ट राइट साइड में ईस्ट है, इधर वेस्ट है और नीचे साउथ है। ठीक है, देखो ये जो डायरेक्शंस होते हैं ये होते हैं मेन डायरेक्शन, ये होते हैं मेन डायरेक्शन। इसके अलावा भी कुछ डायरेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सब डायरेक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सब डायरेक्शन। जैसे जो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट, जो डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बनता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बनता है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बनने वाला डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। और उसी तरह से साउथ और ईस्ट के बीच वाले डायरेक्शन को, साउथ और ईस्ट के बीच में बनने वाले डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली जैसे आपका वेस्ट और साउथ के जो बीच का डायरेक्शन होगा, इनके बीच का जो डायरेक्शन होगा उनको बोलेंगे साउथ वेस्ट। उनको क्या बोलेंगे? साउथ वेस्ट। देखो, साउथ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन साउथ वेस्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन क्या बोलते हैं? वेरी गुड, नॉर्थ और वेस्ट के बीच के डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। इनके बीच के डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब शॉर्ट फॉर्म में नॉर्थ को हम लोग एन लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट को एन ई लिखते हैं। ठीक है, ईस्ट को ई लिखते हैं, साउथ ईस्ट को एस ई लिखते हैं, साउथ को एस, साउथ वेस्ट को एस डब्ल्यू एंड वेस्ट को लिखते हैं हम लोग डब्ल्यू। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक, ये आपके टोटल 8 डायरेक्शंस हैं जिसमें से 4
1 2 3 और ये 4, जिसमें से 4 डायरेक्शन जो है वो आपके मेन डायरेक्शन है, और ये जो 4 डायरेक्शन, एक ये और ये जो 4 डायरेक्शन है ये होते हैं सब डायरेक्शन। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सब डायरेक्शंस के बारे में अच्छे से पढ़ समझ चुके होंगे कि एक्चुअल में कितने सारे डायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आप इस डायरेक्शन के बारे में समझ चुके होंगे ऑब्वियसली। ठीक, अब हम लोग आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे इसके जाएंगे और थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे लेफ्ट राइट लेफ्ट, है ना। नो मैं परेड नहीं कर रही है, बट हाँ आपको सीखना है लेफ्ट और राइट के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। देखो ये फ्रेंड्स, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ठीक है, ये 4 डायरेक्शंस बना लिए। अभी हम सब डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा उसको भूल जाएंगे। ठीक है, बट हाँ उसको याद भी करना है हमें, बट कुछ देर के बाद। चलिए पहले इसके बारे में सीखते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब मैं आपकी गोल गोल घूमेगी, घूमर। तो चलिए करते हैं इसको कंप्लीट। पहले चलिए, ये है आपके डायरेक्शन के बीच में हमने मार दिया है तीर। चलिए, ये तीर सीधा जाके लगेगा आपके एग्जाम के क्वेश्चन पे। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। नॉर्थ, और अगर मैं आपको बोलूं कि अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी मेरा फेस किधर है? नॉर्थ के डायरेक्शन में। ठीक, आप अपने आप से कंपेयर करो कि आपके सामने वाला जो डायरेक्शन होता है वो आपका नॉर्थ होता है। तो अगर आप ऐसे बैठे हुए हो तो आपका फेस किधर हो गया? नॉर्थ के साइड में। ओके, जैसे मेरा फेस है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे एक बात बताओ कि मेरा जो राइट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है और आपका भी राइट हैंड होगा, मेरा जो राइट हैंड है वो किस डायरेक्शन में जाएगा? ठीक है, अगर मैं यहाँ से राइट मुड़ जाऊं तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगी? यानी मेरा राइट हैंड किस डायरेक्शन के बगल में है, मतलब किस डायरेक्शन के तरफ है? तो ये नॉर्थ है, नॉर्थ का राइट हैंड। हमारा जो राइट होता है वो नॉर्थ का भी राइट होता है, हमारा जो लेफ्ट होता है वो नॉर्थ का भी लेफ्ट होता है। आई बात समझ में? तो चलिए, ये नॉर्थ है और नॉर्थ के राइट में जाना है। ठीक है, नॉर्थ के राइट में, यानी आप अपने राइट में जाओगे तो ये राइट है। ठीक है, ये राइट है, ये रॉन्ग नहीं है, ये लेफ्ट है। ठीक है, वरना पता चला राइट और रॉन्ग करना स्टार्ट कर दिए। नॉर्थ है और राइट में गए, यानी नॉर्थ के राइट में कौन है? ईस्ट है। नॉर्थ के राइट में कौन है? ईस्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ध्यान से सुनो और ध्यान से पढ़ो। नॉर्थ के राइट में क्या होता है? ईस्ट। अब एक साइड राइट है, दूसरा ऑब्वियसली लेफ्ट होगा। ये देखो मेरा हाथ में जो है ये क्या है? लेफ्ट हैंड है, और इस साइड में क्या है? लेफ्ट। यानी नॉर्थ के राइट में तो ईस्ट होता है और नॉर्थ के लेफ्ट में क्या होता है? वेस्ट। ओके, अब हम बात करते हैं ईस्ट का। देखो ध्यान से देखना, मेरा नॉर्थ इस साइड है और ये मेरा राइट हैंड है। मैंने एक काम किया कि मैं अपने राइट में मुड़ गई, ये मेरा राइट हैंड है, मैं इस डायरेक्शन में से मुड़ गई। अब जो मेरा फेस है, ये मेरा फेस ईस्ट की तरफ है। मेरा जो फेस है वो कहाँ आ गया? ईस्ट की तरफ आ गया। और अब जो मेरा राइट हैंड है वो किस डायरेक्शन की तरफ दिखेगा, ये आपको बताना है कि अब जो मेरा राइट हैंड है, ठीक है, अब जो मेरा राइट हैंड है वो किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब आप लोग भी मैम की तरफ खड़े हो जाओ और घूमना शुरू करो। ठीक है चलिए देखिए, ये नॉर्थ है, राइट मुड़ा, ईस्ट आ गया। अब ईस्ट का राइट, ठीक है, ईस्ट का राइट। अब अगर मैं इधर मुड़ू तो मेरा फेस आ गया इधर आने। अब मेरा फेस कहाँ आ गया? साउथ की तरफ। ठीक है, अब मेरा फेस आ गया साउथ की तरफ आने। अगर ईस्ट से राइट मुड़ते हो, ईस्ट से राइट मुड़ते हो तो आप कहाँ चले आते हो? साउथ में। और अगर आप लेफ्ट मुड़ जाओगे, यानी मेरा फेस ईस्ट में है और मैं लेफ्ट मुड़ गई, यानी इस साइड चली गई, तो मैं कहाँ आ गई? वापस नॉर्थ में। यानी ईस्ट से अगर आप लेफ्ट मुड़ते हो तो आप कहाँ जाते हो? नॉर्थ। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब मैं नॉर्थ में थी,
राइट मुड़ी ईस्ट में आ गई, फिर से राइट मुड़ी साउथ में आ गई। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि अब बताओ कि अब जो मेरा राइट हैंड है वो किस डायरेक्शन की तरफ है। अब जो मेरा राइट हैंड है वो किस डायरेक्शन की तरफ है। हम इधर आ गई थोड़ा सा, ठीक है। तो अब बताओ मेरा राइट हैंड क्या वेस्ट की तरफ नहीं है? ऑब्वियसली है, मेरा राइट हैंड वेस्ट की तरफ बिल्कुल है। तो ये मेरा साउथ है, ठीक है, ये मेरा साउथ है। और साउथ का अगर हम राइट का बात करें, साउथ के राइट का बात करें, तो साउथ का जो राइट होता है वो होता है वेस्ट की तरफ। साउथ का राइट होता है वेस्ट की तरफ, ठीक है। और लेफ्ट हो जाएगा, अगर इस साइड राइट है तो ऑब्वियसली इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आप साउथ में खड़े हो और अगर आप लेफ्ट हैंड उठा के किसी को हाई बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि आपका अगर आप साउथ में हो और अगर आप लेफ्ट हैंड उठा के उस तरफ मुड़ रहे हो, हाई बोलोगे तो सामने ही ना रहेगा, है ना। यानी अगर आप इस साइड मुड़ रहे हो तो इसका मतलब है कि आप वापस ईस्ट में पहुंच गए। हाई बात समझ में। अब आते हैं कहाँ पे? वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब हम लोग गुजरात और राजस्थान घूमेंगे, ठीक है। अब वेस्ट की तरफ आ गए तो मुझे एक बात बताओ, आप नॉर्थ में थे, आप नहीं थे, मैम थी, ठीक है। अब राइट मुड़े ईस्ट में आ गए, फिर से राइट मुड़े साउथ में आ गए और फिर से राइट मुड़ा और मैं कहाँ आ गई? वेस्ट में, ठीक है। फिर से राइट मुड़ने के बाद अब मैं आ गई वेस्ट में। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि बताओ अगर मैं अब बोलूं कि मेरा राइट हैंड किस डायरेक्शन में है तो आप क्या बताओगे? ऑब्वियसली नॉर्थ बताओगे। ऑब्वियसली आप नॉर्थ बताओगे कि मैम अगर आप वेस्ट में फेस कर रहे हो और अगर आप अपना राइट हैंड के बारे में पूछ रहे हो तो राइट हैंड तो आपके पास ही होगा लेकिन उसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होगा, है ना। राइट हैंड तो मेरे ही पास होगा ना, लेकिन इसका जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगा? नॉर्थ की तरफ। हाँ नहीं, अगर हम वेस्ट के राइट का बात करें तो वो कहाँ चला जाएगा? नॉर्थ। और अगर लेफ्ट का बात करें तो वो वापस कहाँ जाएगा? साउथ। आई बात समझ में? ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको करना कुछ नहीं है। देखो अभी सिर्फ राइट और लेफ्ट ही पढ़े, अभी हम लोगों ने सिर्फ राइट और लेफ्ट ही पढ़े। आपको सिर्फ ध्यान से देखना है कि अगर आप नॉर्थ में हो, राइट की तरफ मुड़े तो ईस्ट आए, राइट की तरफ मुड़े तो साउथ आए, राइट की तरफ मुड़े तो वेस्ट आए और फिर राइट की तरफ मुड़े तो वापस नॉर्थ में आ गए, है ना। मैंने तो पहले ही बोला था कि मैम घूमने वाली है, घूमर, ठीक है। तो आप टेंशन मत लो, मैम को कुछ हुआ नहीं है, बस आपको समझा रही है इसलिए घूम रही है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बिना शायद डायरेक्शन अधूरा है, ठीक है। जब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ही नहीं रहेगा तो डायरेक्शन कहाँ से, है ना। तो आपको सिर्फ समझना है कि राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट। अगर मैं बोलूँ कि मैं नॉर्थ में हूँ और मैं राइट मुड़ी तो मैं लेफ्ट मुड़ी तो मैं कहाँ चली आई? वेस्ट में। और फिर से मैं लेफ्ट मुड़ी तो साउथ में, फिर से लेफ्ट तो ईस्ट में और फिर से लेफ्ट तो वापस नॉर्थ के डायरेक्शन में। तो मैं वापस आ गई नॉर्थ के डायरेक्शन में। आई बात समझ में? तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राइट और लेफ्ट किधर जाता है, किस डायरेक्शन के राइट में कौन सा डायरेक्शन होता है और किस डायरेक्शन के लेफ्ट में कौन सा डायरेक्शन होता है। ओके, तो मैं इसको इरेज करती हूँ। ओके, तो चलिए आज इसके बाद हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, राइट और लेफ्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज शायद फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, और आप में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, जैसे मान लेते हैं कि ये घड़ी है, हमारा प्यारा सा घड़ी, ठीक है। ये घड़ी है और आपको बोला जाए कि यहाँ पे 12 है, बोला क्या जाए, आप सबको पता है, आप सब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो ना। तो ये है घड़ी, तो मैम का घड़ी पता नहीं क्यों लंबा हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं जहां पे आपका घड़ी का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में आपका घड़ी का टोटल सुई घूमता है उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। जैसे
जैसे ये 12 बज रहा है, मान लीजिए 12 बज रहा है या फिर कोई भी टाइम हो रहा है, आपका घड़ी का कोई भी एक सुई या कोई भी एक हैंड यहाँ पर 12 की तरफ। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो हैंड है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, आगे वो किधर जाएगा? ये इस तरफ मूव करेगा या फिर ये इधर मूव करेगा? ठीक है, ऑब्वियसली अगर कोई घड़ी है तो वो 12 है, 1 की तरफ, 2 की तरफ, 3 की तरफ, इस तरह से इधर मूव करेगा, ऑब्वियसली करेगा ना। तो जिस डायरेक्शन में आपका घड़ी मूव करता है, जिस डायरेक्शन में घड़ी के सारे कांटे मूव करते हैं, सारे हैंड्स मूव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज। जैसे कोई भी कांटा अगर 12 पे है तो वो 3 की तरफ इधर मूव करेगा, ऐसे 3 की तरफ आएगा। फिर यहाँ से कोई भी कांटा जो है, कोई भी हैंड है, वो 6 की तरफ आएगा, और फिर यहाँ से वो 9 की तरफ जाएगा, और फिर यहाँ से वो 12 की तरफ जाएगा। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और अगर हम बात करें कि घड़ी की उल्टी दिशा, ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज का बात करें, तो जिस डायरेक्शन में आपका घड़ी का कांटा नहीं मूव करता है, जैसे ये 12, 3, 6 और 9, अब पता चला कि कोई बैठा है अपने रूम में और उसका घड़ी का जो कांटा है वो उल्टा घूमना शुरू हो गया, वो तो डर के भाग जाएगा ना कि चुड़ैल घुस गई है घड़ी में। तो आपको करना क्या है, देखो करना कुछ नहीं है, समझना है। यहाँ पे 12 पे एक हैंड है, घड़ी है, वो अगर उल्टे डायरेक्शन में घूमना शुरू करे तो 12 से कोई भी घड़ी 11 की तरफ नहीं आती है, बट अगर कोई घूमना शुरू कर दे, इस डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दे, इसका मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी घड़ी की विपरीत दिशा को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। इसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज वो होता है जिधर आपका घड़ी घूमता है, और एंटी क्लॉकवाइज वो होता है जिधर आपका घड़ी नहीं घूमता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बहुत लोग जानते होंगे, ठीक है, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए है ये सरप्राइज। ठीक है, तो इरेज करते हैं इसको। उम्मीद है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आपको दोबारा कभी परेशान ना करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पता चल गया, अब हम इसको डायरेक्शन पे पुट करते हैं। ठीक है, जैसे देखो डायरेक्शन, इससे तो दोस्ती हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो इससे दोस्ती करना है। दिवाली का सीजन चल रहा है ना, तो बाहर पटाखे फूट रहे हैं, तो उसको आप इग्नोर करोगे, फुल्ली इग्नोर करोगे। ऐसा नहीं कि पटाखे का आवाज सुन के आप भी पटाखे फोड़ने चले गए। ठीक है, तो उसको पूरा इग्नोर करना है और पढ़ाई पे ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये है नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। तो आप करना ये है कि नॉर्थ से अगर वेस्ट जाएगा, कोई भी आदमी अगर नॉर्थ से ईस्ट जाएगा, नॉर्थ से ईस्ट जाएगा, इसका मतलब वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है? ऑब्वियसली वो क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में घूम रहा है। यानी अगर कोई आदमी नॉर्थ से ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करता है, इसका मतलब है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। कोई भी आदमी अगर ईस्ट से साउथ की तरफ मूव कर रहा है, ईस्ट से साउथ की तरफ मूव कर रहा है, यानी वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। वो किधर मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज। और साउथ से वेस्ट की तरफ, देखो तो घड़ी का कांटा ऐसे चलता है ना, यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, फिर यहाँ से इधर, और फिर यहाँ से इधर। यानी साउथ से अगर वेस्ट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और वेस्ट से अगर कांटा यहाँ पे है तो इधर ही मुड़ेगा ऑलवेज। ठीक है, इधर ही मुड़ेगा, यानी वेस्ट से अगर वो जाएगा नॉर्थ की साइड में, तो भी ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज ईस्ट, ईस्ट से क्लॉकवाइज साउथ, और साउथ से क्लॉकवाइज वेस्ट, और वेस्ट से क्लॉकवाइज नॉर्थ। ठीक है, और अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज का, तो अगर क्लॉकवाइज इधर चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा? जिधर घड़ी नहीं चलती है, जिधर घड़ी नहीं चलती है। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ ज्यादा ही आवाज हो रहा है, तो चलिए, इधर अगर कोई घड़ी मुड़ रहा है, अगर कोई घड़ी, ठीक है, या कोई भी आदमी इस साइड मूव कर रहा है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इसका मतलब है कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। वो ये नॉर्थ पे पहुंच गया। ठीक है, तो अगर इस साइड वो मूव कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और वेस्ट से अगर कोई साउथ की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है।
और साउथ की तरफ अगर कोई, साउथ की जगह से अगर कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है, साउथ से कोई ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो उसका जो मूवमेंट है वो होगा एंटी क्लॉक वाइज। उसका जो मूवमेंट है वो होगा एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, तो चलते हैं। और अगर कोई भी ईस्ट में है, ठीक है, कोई भी ईस्ट है और उसकी दुल्हनिया है नॉर्थ में, तो जाना पड़ेगा कि नहीं? तो वो कहाँ मूव करेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर कोई ईस्ट में है और नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ईस्ट में है तो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी मामला गड़बड़ है और वो इससे मिलने जा रहा है, उल्टा मूव करके जा रहा है। ठीक है, तो आप समझ लो किससे मिलने जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो वो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये थे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, एक कॉमन सा चीज बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई नॉर्थ में है, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ईस्ट में आ रहा है, और अगर कोई नॉर्थ में है और राइट मूव कर रहा है तो भी वो कहाँ पहुंचता है, ईस्ट में। तो भी वो कहाँ पहुंचता है, ईस्ट में पहुंचता है। तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज ईस्ट और नॉर्थ से राइट ईस्ट, यानी अब क्लॉकवाइज चलो या राइट चलो, बात एक ही है। ठीक है, अगर आप राइट भी मुड़ोगे, अगर आप ईस्ट में खड़े हो तो राइट भी मुड़ोगे तो भी आप साउथ में पहुंचोगे, और अगर आप ईस्ट में हो तो क्लॉकवाइज मुड़ोगे तो भी आप यहीं पहुंचोगे, है ना। जैसे कोई आदमी आया, बोला ईस्ट से मुड़े, राइट मुड़े तो साउथ में पहुंच गए। ठीक है, उधर से एक आया, नहीं तुम राइट में नहीं मुड़े, तुम कहाँ मुड़ गए, क्लॉकवाइज। घींच के देखा जहाँ मुड़ेगा, मैंने कुछ अलग बोला था, मैंने कुछ अलग बोला था। क्लॉकवाइज जाएंगे तो भी तो साउथ चले जाएंगे, और राइट जाएंगे तो भी साउथ चले जाएंगे। तो क्या कुछ अलग बोला गया था? नहीं। राइट और क्लॉकवाइज दोनों सेम ट्रीट होता है, दोनों का ट्रीटमेंट होता है सेम। उसी तरह से लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज का ट्रीटमेंट भी क्या होता है, सेम होता है। आई बात समझ में? लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज का ट्रीटमेंट भी सेम होता है। आगे अगर कोई आदमी नॉर्थ में है और वो लेफ्ट मुड़ेगा तो वेस्ट में पहुंचेगा, और कोई आदमी नॉर्थ में है तो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो भी वेस्ट में पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उम्मीद है कि पता चल गया होगा आपको। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि दीपावली है और बाहर बहुत ज्यादा पटाखा फूट रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, राइट और लेफ्ट, उम्मीद है पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम सीखेंगे 90 डिग्री और 45 डिग्री का डिफरेंस। अब बोलोगे मैम ये तुमको पता है, आप क्या नया सिखा रहे हो? तो चलिए देखते हैं। अब उम्मीद है कि इससे आपको दोस्ती हो गया होगा। तो देखो, अगर कोई बंदा, ठीक है, नॉर्थ में है और बोला गया है कि वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका मतलब कि वो टुवर्ड्स ईस्ट जाएगा। ठीक, इसका मतलब है कि नॉर्थ से जब वो मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज मूव करेगा, घड़ी की दिशा में चलेगा, इसका मतलब है कि वो ईस्ट की तरफ जाएगा, पूर्व की तरफ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ से क्लॉकवाइज मुड़ेंगे तो ईस्ट तो पहुंचेंगे, इतना तो मुझे पता है। अब क्या नया सिखा रहे हो मैं? तो अब नया ये है कि अगर मैं आपको बोलूं कि नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा गया है, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा गया है, इसका मतलब कि ये नॉर्थ में है और यहाँ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो वो कहाँ आएगा? अगर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएगा फिर वो कहाँ पे पहुंचेगा? 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने के बाद वो कहाँ पहुंचेगा? देखो, 90 डिग्री का मतलब होता है ये, है ऐसा। आप लोग पढ़े होंगे कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज ऐसा होता है, यानी कोई आदमी अगर यहाँ है तो वो जब 90 डिग्री घूमेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा। ये होता है। ठीक है, ऐसा 90 डिग्री आप बनाए होंगे काफी, है ना। ये 90 डिग्री, ये नॉर्थ है, और अगर आप 90 डिग्री घूमोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? ईस्ट में पहुंच जाओगे। यानी आप नॉर्थ से अगर 90 डिग्री मूव करते हो तो ईस्ट में पहुंच जाते हो। नॉर्थ से 90 डिग्री मूव करने के बाद आप ईस्ट में पहुंच जाते हो। तो याद रखना, अगर कोई मेन डायरेक्शन से या कोई भी डायरेक्शन से 90 डिग्री घूमने को बोला जाए तो हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम दोबारा मेन डायरेक्शन में नहीं पहुंच जाते। जैसे
नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक और डायरेक्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इसको भूलना मत, ठीक है, ये भी हमारा दोस्त है, परिवार का हिस्सा है। तो ये नॉर्थ है, और अगर हम घूमें क्लॉकवाइज तो क्या हम नॉर्थ ईस्ट में आके रुक जाएंगे? नहीं, 90 डिग्री बोला गया है ना, आपको बोला गया है 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव करना है। इसका मतलब है कि अगर आप नॉर्थ में है तो जब क्लॉकवाइज मूव करोगे तो आओगे तो मैम इधर ही, आओगे तो मैम इधर ही, लेकिन 90 डिग्री आओगे, बीच में आपको कहीं नहीं रुकना है चाय पानी के लिए, ठीक है। नॉर्थ से आपको सीधा आना है ईस्ट में, सॉरी, ठीक है, नॉर्थ से सीधा आना है ईस्ट में, ठीक है। और अगर हम आपको बोल दें कि हम पहले से ही ईस्ट है, फिर भी घूमो मैम, फिर भी क्लॉकवाइज आप 90 डिग्री घूमो, आपको तो मैं घुमा के रहूंगी, ठीक है। तो अगर आप ईस्ट में हो या मैम ईस्ट में है, आपने बोला कि मैम आप क्लॉकवाइज घूम जाओ 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो ईस्ट और साउथ के बीच में एक डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट। तो अगर मैं यहाँ से ईस्ट से घूमू, ठीक है, ईस्ट से घूमू क्लॉकवाइज, तो क्या मैं ईस्ट से क्लॉकवाइज घूम के यहाँ साउथ ईस्ट में रुक जाऊंगी, ठहर जाऊंगी? नहीं, अंधेरा हो या कुछ भी हो, मैं आपको बढ़ते रहना, आपको बढ़ते रहना है। 90 डिग्री बोला गया है तो आप 90 डिग्री घूमोगे, तो ईस्ट से जब 90 डिग्री आओगे तो आप साउथ में आके रुक सकते हो, बीच में आपको रुकने का अलाउ नहीं दिया गया, ठीक है। तो 90 डिग्री का मतलब होता है कि अगर आप एक मेन डायरेक्शन से मूव कर रहे हो तो वापस जब मेन डायरेक्शन में आओगे तो इसको बोलते हैं 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, अगर आप ईस्ट से 90 डिग्री मूव कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप इधर आ रहे हो, ईस्ट से 90 डिग्री मूव करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? साउथ में पहुंच जाओगे। आई बात समझ में? तो 90 डिग्री का मतलब है कि अगर आप मेन डायरेक्शन में हो तो आप वापस मेन डायरेक्शन में ही आके रुकोगे। अब मैं बोलूं कि आप नॉर्थ में हो, आप नॉर्थ में हो और आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने के लिए बोला गया है, नॉर्थ में हो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो नॉर्थ से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी आप बीच का जो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट, वहां पे नहीं रुकना है, आपको डायरेक्ट आ जाना है वहां पे वेस्ट में 90 डिग्री मूव करना, ठीक है। तो मेन डायरेक्शन का जो होता है